हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है, जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 39। कल तक हमने श्लोका नंबर 38 तक पढ़ लिया है। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। ये पुनश्च याचमानाय पुनश्च पुनश्च याचमानाय याचमानाय जातरूपं मदात् प्रभुः जातरूपं जातरूपं ददात् ददातु प्रभु प्रभु ततो वानृतं मदं कामं ततो ततो आनृतं अनृतं मदं मदं कामम् कामम् रजो वैरं च पञ्चमम् रजो रजो वैरं वैरं च च पञ्चमम्। पञ्चमम् पुनश्च याच्यमानाय पुनश्च पुनश्च याचमानाय याचमानाय जातरूपं मदात् प्रभुः जातरूपं जातरूपं मदात् ददातु प्रभु प्रभु ततो वानृतं मदं कामम् ततो ततो अनृतं आनृतं मदं मदं कामम्। कामम् रजो वैरं च पञ्चमम् रजो रजो वैरं च वैरं च पञ्चमम् पञ्चमम्। पुनः फिर च भी याचमानाय इच्छुक को जात रूपम सोना अर्थात दिया प्रभु राजा ने, ततः जिससे अनृतम असत्य, मदम नशा, कामम विषय वासना, रज रजोगुण के कारण, वैरम शत्रुता, च तथा पंचमम पांचवा। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वह मनुष्य रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरुषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। पुनश्च याचमानाय पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः जातरूपं ददात प्रभु प्रभु ततो वानृतं मदं कामम् ततो अनृतं मदं मदं काम कामं रजो वैरं च पञ्चमम्। रजो वैरं च पंचमम्। पञ्चमम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनितं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभु ततो अनतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातिरूपम् अदात् प्रभु ततो अनित्रं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदत्त प्रभु ततो अनुतं मदं कामं रजावैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः तदो अनुत्तं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। जी माता जी पढ़ ले, कोई बात नहीं। पढ़ ले आप माता जी पढ़ लीजिए। पुनश्च याचमानाय
जातिरूपम् अदात् प्रभु ततो अनित्रं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनः पुनः च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभु ततो ततो अनृत्यं मदं नशा हरे मदं कृष्णा। कामाय रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुनश्च याचमानाय जातिरूपं दात् प्रभुः ततोऽनृतं मदं कामं रजोवैरं च पंचमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। काफी अच्छा आप लोगों हरे ने रिसाइट कृष्णा। किया। जी, तो अभी हम आगे समझेंगे। काफी समय भी बीत गया है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो थोड़ी सी हम कहानी पीछे से जोड़ लेते हैं इस लिंक को। जब उसने स्थान मांगा, कलयुग ने बोला मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, तो इन्होंने बोला ठीक है, सारा स्थान तुम्हारा ही है, बस कुछ स्थान जोड़ करके। तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, तुम जहां पर सत्येन धर्मेण च वर्तितव्ये, तुम वहां पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञवीतान विज्ञा। अर्थात जहाँ पर ब्रह्मावर्त है, जहाँ पर भगवान के नाम लिए जाते हैं, कथाएं कही जाती हैं, ठीक है, जहाँ उनके कीर्तन किए जा रहे हो, तो वैसे स्थानों पे तुम नहीं रह सकते हो। अर्थात यज्ञ किया जाता हो, तो इन स्थानों पे तुम नहीं रह सकते हो। बाकी तो तुम रह ही सकते हो, सारी जगह जाओ रहो। कलियुग को समझ में नहीं आया कि मैं रहूं कहाँ। तो फिर से उसने जो है, फिर से अभ्यर्थ ही बन करके निवेदन किया। ठीक है, तो उन्होंने उनको 4 स्थान जो फिर से दे दिए। तो कहा कि ठीक है, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्राधर्माश्चतुर्विधा। जहाँ यह 4 प्रकार के अधर्म हैं, तुम अधर्म बंधु हो, तो इन 4 जगहों पे जाके निवास स्थान बना लो। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी तक लग रहा था ना कि तुम्हें रहने का जगह नहीं मिल रहा है, चारों तरफ धर्म ही व्याप्त है। तो लो, अब जाके मैंने तुम्हें 4 स्थान बता दिए, क्योंकि उसने बोला था मुझे कुछ ऐसे स्थान प्रदान कीजिए जहाँ पे मैं रह सकूं, क्योंकि ऐसा मुझे स्थान मिल ही नहीं रहा है। मैं कहीं भी जाऊंगा तो आप मार देंगे मुझे। तो इससे अच्छा या तो आज मार दें, आज ही मार दें, या तो स्थान प्रदान करें, तो स्थान वो प्रदान कर देते हैं। अब कलयुग को फिर भी समझ में नहीं आया। समझिए, कलयुग को फिर भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके बाद इन्होंने कह दिया कि यह 4 काम मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए, और कहीं होता भी नहीं था। सावधानी भी ले लिया। जैसे कोरोना मान लो कि अगर आ जाए, और बहुत प्रचंड कोरोना हो, और सरकार बोल दे कि सभी लोग मास्क लगा लेंगे, तो किसी को फैलेगा नहीं। तो कोरोना रहने से कोई फायदा है क्या? वो रहे, केवल एक कंडीशन है, मास्क लगाना है। घर के बाहर निकलो, आओ तो मास्क धो लो फिर, एक कंडीशन। आप बताइए, कोरोना के आने का क्या फायदा है? कोरोना आए, सबको परेशानी नहीं कर पाएगा। सावधानी इतना ज्यादा ले लिया, तो एक प्रकार का यहाँ पे ले लिया सावधानी। तो इतनी सावधानी के बाद उसके समझ में नहीं आ रहा है, तब उसने फिर से राजा से याचना किया कि देखिए, आपने मेरे साथ छल किया है, मैं अब भी नहीं रह सकता हूँ, मैं ऐसे स्थान नहीं पा रहा हूँ आपके राज्य में। कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा थी उत्तम, जहाँ लोग शराब पी रहे हो, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। कैसे जाऊं उनकी मति भ्रष्ट करूं, बताइए आप। मैं तो अपना काम कर नहीं पाऊंगा, मेरा तो ये स्वभाव है, जहाँ उत्पात हो वहीं अच्छा लगेगा। तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा गलत कार्य। तो मैं रहूंगा कैसे? देखिए, जिसका जो स्वभाव है वैसा कार्य किए बगैर रह नहीं सकता। और जहाँ वैसा कार्य न होता हो, जो उसके
लिए व्यवहारिक है तो वह वहां पे रहना भी नहीं चाहेगा। आप लोगों को 1 घंटा यहाँ बैठना रहता है, आप बैठ जाते हैं। मान लीजिए कहीं और बैठा दिया जाए जहाँ कोई भगवान कृष्ण से संबंधित बातें ही ना हो रही, तो कितनी मिनट आप बैठ पाएंगे? तुरंत वहां से चले जाएंगे। या आप अनुभव करिए, कहीं 4-6 लोग बातें कर रहे होते हैं तो आपको कैसा लगने लगता है? अरे यहाँ से खिसक लो, इससे तो अच्छा मोबाइल में कुछ पीडीएफ होगा, पढ़ लूंगा मैं। तो इसी प्रकार से कलयुग को कहीं अच्छा लग नहीं सकता। वो अपना कार्य वहां पे कर नहीं पाएगा तो इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसने फिर विचार किया कि अगर कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जिसके कारण कुछ ऐसा मुझे प्रदान कर दें कि जहां पर, जिसके कारण मैं लोगों के चित्त को भ्रमित कर पाऊं, यानी मति को भ्रमित कर पाऊं। और मति को भ्रमित कर दूं तो जो खराब है वह उन्हें अच्छा लगने लगे। जो खराब कार्य है वह उन्हें अच्छा लगने लगे। अर्थात जो 4 कार्य ये नहीं करना चाहते हैं, तो अगर कुछ ऐसा चीज हो जहां मैं प्रवेश करूं तो उसके कारण यह जो है सारे के सारे कार्य करने लगे। तो उनके मस्तिष्क पे वो प्रभाव डालने की सोचा कि व्यक्ति के अगर मस्तिष्क पे ही मैं प्रभाव डाल दूं तो वहां मैं जा सकता हूँ अगर, तो जहां जहां पे भी गलत कार्य हो रहा होगा ये उनको अच्छा लगने लगेगा। और जहां जहां पे धार्मिक कार्य हो रहा होगा ये सोचेंगे इसमें फायदा मेरा क्या है, क्या मुझे प्राप्त होने वाला है। मान लो मैं 1 घंटा बैठ गया, क्या होगा? उनको दिमाग में डाल दो कि 1 घंटे अगर देखो, तुम कहीं जाके अगर मान लो कोई काम करते हो तो तुम्हें 100-200 रुपये मिल जाएंगे, और यहाँ बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा? अगर उसे कन्विंस कर लिया जाए किसी प्रकार से कि गलत चीजें अच्छा लगने लगी, तो फिर क्या करेगा? वो मान जाएगा। तो इस प्रकार से उसने फिर से निवेदन किया कि मुझे कोई व्यवहारिक जगह दीजिए ना, आपने क्या क्या जगह दिया, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो कह रहे पुनः, अर्थात फिर, याचमाना, फिर से उसने याचना किया। तो उस भिक्षुक को उन्होंने क्या दिया? बोला ठीक है जाओ, जात रूपम, अर्थात सोना। सोना का अर्थ होता है धन। सोना का अर्थ केवल सोना नहीं होता है, सोना का अर्थ धन होता है। ठीक है। तो जात रूपम अर्थात सोना आदात प्रदान किया प्रभु। प्रभु यानी परीक्षित प्रभु ने। तो बोला हे प्रभु, आपने मुझे क्या क्या जगह दे दिया, मैं रह नहीं सकता। तो अब प्रभु जी ने उसे सोना प्रदान कर दिया। लेकिन कौन सा सोना, इसको हम जो है जानेंगे। तो वह सोना जो भगवान की सेवा में न लगता हो, क्योंकि जहां भगवान की सेवा में लग रहा वहां तो फिर भगवान के लिए यज्ञ हो रहा है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है, जैसे हमने पीछे जाना कि हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं कि 50% आपको जो आय होती है उसमें से भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए, वैष्णवों के लिए दान करना चाहिए। और उतना नहीं अगर कर पाते हैं, जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी ने किया था, जब वह वहां से रिटायरमेंट होकर के आए तो 2 नाव भरकर बताते हैं सोना उनको प्राप्त हुआ था। और 50% वैष्णवों की सेवा और भगवान के लिए उन्होंने दे दिया। 25% अपने परिवारजनों को, और 25% अपने स्वयं की देखरेख के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बांटा था। और हमारे आचार्य बताते हैं ऐसे ही करना चाहिए। या उतना नहीं कर सकते हैं तो स्कंद पुराण में जो वर्णन आया है उसके अनुसार कम से कम जो न्यायोपार्जिता वित्तस्य दशम मनसेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थम एव च। अर्थात उसका 10वां हिस्सा हिस्सा
आपको दान करना चाहिए। कैसे? कर्तव्यो विनियोगश्च, आपको अपना कर्तव्य समझ कर। कहीं किसी का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, तो वहां से भागता तो नहीं है। हाँ, मेरी ड्यूटी है तो करना ही करना है। इस प्रकार से करना ही करना है समझ के, ईश्वर प्रीत्यर्थम युज, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। अन्यथा फिर उसका कोई उपयोग नहीं। आपने जो कर दिया, तो दान भी तीन प्रकार का होता है, आप जानते हैं। तो फिर वह सात्विक दान नहीं कहलाया। आप या तो रजोगुड़ी या तो तमोगुड़ी करके आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आज की डेट में हो सकता है कि वह भी व्यवहारिक आपको न लगे, तो कुछ प्रतिशत, कुछ नहीं तो 1% तो व्यवहारिक जरूर होगा, नहीं 99% उसके बाद भी बचेंगे। अब ये तो कोई नहीं कर सकता कि हाँ प्रभु जी हम 1% कर देंगे ना, तो इतने गरीब हो जाएंगे, बताइए खर्चा कैसे चलेगा। ये बात तो फिर व्यवहारिक नहीं है। तो प्रचार प्रसार में भगवान के इतना तो लगाना ही चाहिए। अब भगवान क्लियर कहते हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भाविता च न मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भव। यानी ऐसे मनुष्य से जो मेरे प्रचार प्रसार में लगा रहता है, कोई मुझे ज्यादा प्रिय ही नहीं। और हमको चाहिए क्या? प्रेमा भक्ति चाहिए। तो प्रचार प्रसार में लगे ही रहना है। हाँ, जिसके पास धन नहीं है, तो ये नहीं कि अब मेरे पास तो ठीक है नहीं धन हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। आपके पास जो है, आपके पास ज्ञान रूपी धन है, आप उससे जो है सेवा करिए। आप अपने शरीर से जितनी सेवा कर सकते हैं प्रचार प्रसार करिए। लेकिन प्रचार प्रसार अनिवार्य है, होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसके पास बहुत ज्यादा धन अगर मिल रहा है, तो अगर वो अपने ही सारा उपयोग में लाता है, इसी में पड़ा रहता है, तो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे बंधे हुए, जैसे रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, प्रकृति के गुणों से इतना ज्यादा बंध जाता है कि केवल अपना ही जो है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने को भौतिक संसार में आगे बढ़ाना चाहता है। मेरा यश हो, नाम हो, इस तरह का वह चाहता है। बहुत बड़ा महल बन जाए, दूसरे का थोड़ा बड़ा बन गया तो मेरा इतना छोटा कैसे रह गया। मतलब भौतिकता में ही उलझे रहता है। दान से हृदय की शुद्धि होती है, वो कभी हो नहीं पाती। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान वहां विराजमान नहीं होंगे। क्योंकि भगवान क्या है? शुद्धम है, वह शुद्ध है। तो उनको शुद्ध जगह चाहिए निवास करने के लिए। जब तक कलुषता भरी होगी, कलमश भरा होगा, तब तक वह निवास नहीं कर सकते। ये है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कुछ न कुछ तो जरूर अवश्य भक्तों की सेवा के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए। ये शास्त्रों के द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है। और कर्तव्यों में नहीं होगा, इससे कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। अन्यथा जो बहुत ज्यादा अपने लिए बचा के रखता है, फिर क्या करता है? कलयुग वहां पर निवास कर लेता है। तो जात रूपम अर्थात सोना अर्थात धन, उन्होंने बोला ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा होगा, जो धर्म के लिए कोई उसका प्रयोग नहीं हो रहा होगा, तुम जाके वहां रह लेना। अब वास्तव में कहा जाए तो परीक्षित महाराज के समय में उसके लिए ये भी व्यवहारिक नहीं था कि कहीं पे हाँ बहुत ज्यादा सोना हो देखो, या बहुत ज्यादा धन लोग इकट्ठा करके रखे हैं, मैं वहां पे रह लूं। सारी जगह भगवान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो अब वह जो है क्यों स्थान मांग करके ऐसा स्थान प्राप्त किया कि चित्त पे लोगों के प्रभाव डाल सके। क्योंकि जहां यह बहुत ज्यादा धन होता है, उससे ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं जो कलयुग के रहने के योग्य हैं। ततो उसके कारण या इसलिए जिससे अनृतम, धन से क्या होता है? अनृतम, झूठ बोलना। अगर बहुत ज्यादा धन है, ठीक है, अगर बोल दिया जाए हाँ देखिए, मान लीजिए मैं उदाहरण व्यवहारिक ले लेता हूँ ताकि तुरंत समझ में आए। किसी को बोला जाए हाँ प्रभु जी इतना दान करना है, नहीं मेरे पास धन कहाँ इतना है, मेरे पास तो मैं तो बहुत गरीब हूँ, तुरंत झूठ बोल देता है। या देखिए बहुत ज्यादा हो जाए, चलिए दान नहीं, रिश्तेदार ही मांगने आ जाए, नहीं मेरे पास कहाँ है, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो खुद उधार लेकर के जी रहा हूँ, उधार नहीं लेता तो आज शाम की रोटी नहीं मिलती।
ठीक है। देखिए तुरंत झूठ व्यक्ति बोलने लगता है, बहुत ज्यादा है। सोचिए ध्यान उसका कहाँ है, केवल पैसे पे। मदम, मद, बहुत ज्यादा धन होता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, फिर शराब पीना, नशा पीना, गुटखा, इस तरह का जो है चीजें वह करने लगता है। और आप देखते होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतने मतलब महंगे महंगे प्रकार के नशे पता नहीं कौन कौन से आते हैं। क्या क्या लोग उसको बोलते हैं, हीरोइन तो क्या बोलते हैं। पहले तो मुझे हीरोइन का मतलब वही पता था कि जो फिल्मों में काम करती है उनको लोग बोलते हैं हीरोइन, अभिनेत्री बोलते हैं। बाद में पता चला कि ये तो बहुत खतरनाक नशा भी होता है कोई, बहुत महंगा आता है, आप लोग सोच नहीं सकते। उसका काफी कॉस्टली रहता है। बताओ जिसके पास पैसा होता है क्या है, ऐसा तो वो करेगा नहीं, चलो भागवतम कुछ दान कर देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता दान करके आता हूँ, ये विचार ही नहीं आता है। इस प्रकार के कामों में ही वह लिप्त होता है, धन इसमें प्रेरित करता है। कामम, कामम यानी विषय वासना, स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति, इस काम के कारण पैसे के कारण आता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, देखो मेरे पास इतना पैसे का अपना धौंस दिखाकर, देखो मेरे पास कार, मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी वाला, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो अभी मारुति 800 में चल रही हो, मैं देखो मर्सिडीज लिया हूँ। अपना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का जो भी है, ठीक है। तो कहीं किसी को दिखाते चलेंगे किसी को। आप बताइए भावना आ रही है कि नहीं, भगवान में तो नहीं जा रही है उस पैसे के कारण। रजो, रजो का अर्थ होता है रजोगुण मूलक हिंसा, ठीक है, यानी रजोगुण के कारण जो कहें। तो रज का अर्थ होता है रजोगुण मूलक हिंसा। तो जहां बहुत ज्यादा पैसा होता है, आप देखिए हिंसा वालों करते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, दूसरों का कुछ करने के लिए मान लो वो ऊपर उठ रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से हिंसा करते हैं कि उसको डाउन चला जाए। या आजकल जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है नेताओं में, आप देख रहे हैं रजोगुण के कारण कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ये बन जाऊं, तो फिर क्या करते हैं, मुझे पैसा वहां से कमाना है। तो पहले तो लोग बातों से केवल एक दूसरे को आघात करते थे, आजकल आप देख रहे होंगे लोग मार रहे हैं सीधे। एक नेता दूसरों को मरवाने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, ये हाल हो गया है। और डायरेक्ट गाली गलौज कर रहे हैं। अब बताइए हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डायरेक्ट गाली कोई सोच सकता है, खुले खुले मंचों से लोग क्या क्या बोल दे रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है, वैरम, हर जगह बैर होता है पैसे के कारण। आप कहेंगे प्रभु जी बैर कैसे हो जाएगा, उनके पास अपना पैसा, मेरे पास अपना। बस आप इतना ही है, खूब सोने से लदे हुए आप बाहर निकल के अकेले चले जाइए, अंधेरा तो छोड़ दो, दिन में ही चले जाइए। और अंधेरा है तब तो और ज्यादा, आपने मतलब सोने पे सुहागा जड़ दिया, समझो। तो उस समय क्या होता है, लोग आपसे अनायास ही वैर ले लेंगे, आपसे छीन लेंगे। अर्थात पैसा है, धन बहुत ज्यादा है, तो वैर आया कि नहीं। लेकिन अगर आप तुलसी माला पहन के जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कहेगा ना, देखो आज तुलसी माला पहन के निकला है, ठीक है, या माता जी तुलसी माला पहन के निकली हैं, आज तो छीनना ही है, उससे हम छीन लेंगे तो हम भी नरक में नहीं जाएंगे, तुलसी माता जी कृपा करेंगी हमारे ऊपर भी। ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन धन जहाँ है तो अनायास ही बैर। तो करें यह 5 स्थान उसको स्वतः मिल जाते हैं। अर्थात 4 तो आप जानते ही हैं, वह जो उसे दिया था, और इसके अलावा पैसे के कारण एक बैर और एक्स्ट्रा मिल गया, जिसको प्रभुपाद जी करे वय मनस्य। वय मनस्य अर्थात मन, मन का न मिलना। हाँ मन ना मिलना तभी तो वैर होता है ना, जब दो लोग के नहीं मिलते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो वहाँ वह मनुष्य वैर। तो ये सारी चीजें उसे स्वतः हो जाएंगी। तो अर्थात उसने ऐसी वस्तु प्राप्त कर लिया
जहां वह पैसा बहुत ज्यादा, धन बहुत ज्यादा होगा, तो स्वतः ही कलयुग का वास हो जाएगा। कंडीशन, यदि वह पैसा या धन भगवान की सेवा में न प्रयुक्त किया जा रहा हो तो। लेकिन परीक्षित महाराज के समय में तो वो फिर भी ठगा ही गया, वहां तो ऐसा था नहीं। लेकिन आज क्या नहीं है, क्या लोगों के चित्त पे उसने प्रभाव नहीं डाल पाया? तो डाला है। तो हम आचार्यों की टीकाओं को भी और समझते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझें। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए, रजो का अर्थ रजोगुण मूलक हिंसा लिया गया है, ठीक है। श्रीधरी, इन चारों प्रकार के अधर्मों की एक स्थान में स्थिति आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से याचना किए जाने पर राजा ने उसे सुवर्ण को प्रदान किया। अर्थात उसने कहा, नहीं, आप कोई ऐसा चीज प्रदान करें जिसके कारण या जहां वह हो तो यह चारों चीजें स्वतः पाई जाए। चारों चीजें तो मुझे ऐसा स्थान प्रदान कीजिए, यानी व्यवहारिक। क्या है, आप बता रहे हैं जहां यह होता वहां नहीं जा सकते, तुम यहाँ यहाँ जा सकते हो, कुछ व्यवहारिक भी तो करिए। सब जगह तो आपने ढिंढोरा पीट रखे हैं कि चार काम मत करना, चार काम मत करना। अब इस्कॉन में क्या है, कलयुग बाहर खड़े होकर सिर पीट रहा होगा गेट के बाहर मंदिर के, कि इतना तो जिसको, हाँ, चार नियम पालन नहीं करना। जब मिल रहे हैं चार नियम पालन करना है, चार नियम पालन करना है, बोले माला करना है, तो बोलेगा आप लोगों ने तो ऐसे ही आफत मचा रखी है, ठीक है, हम कहाँ से आएंगे, कुछ व्यवहारिक तो बताओ। उस सुवर्ण प्रधान से मिथ्या भाषण, मद, काम, स्त्रियों में आसक्ति रूपी काम, रजस, रज का अर्थ देखिए, शब्द से रजोगुण मूलक हिंसा, इन चार प्रकार के अधर्म स्थान को तथा पांचवें वैर के स्थान को उन्होंने कलयुग को प्रदान किया। तो अब उसके लिए अब तक तो चार मिला था, अब पांच हो गया। सोना में निवास नहीं करता है, ध्यान देना है, धन में निवास नहीं कर रहा है। जहां धन है वह प्रयोग नहीं किया जा रहा है भगवान की सेवा में, तो वहां निवास करेगा। उसके कारण यह चार चार स्थान उसे मिल ही जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझिए, ऐसा नहीं कि सोने में निवास कर रहा है। जहां सोना है और धन वो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो वहां ये पांच स्थान उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं सोने के कारण। सारार्थ दर्शनी, अब देखिए कलयुग अपनी मजबूरी कह रहा है। कह रहा है, हे राजा, आपके मेरे दुर्गुणों के विषय में कही इस वृत्तांत को सुनकर कोई व्यक्ति जुआ, संग, संग यानी स्त्री संग, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखिए मैं हमेशा स्त्री संग कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि नहीं करना है। तो माता जी लोग कहें कि चलो चलो ठीक है, पुरुष संग तो नहीं बोल रहे हैं, अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री संग। अवैध स्त्री संग का मतलब हो गया कि अवैध पुरुष संग भी नहीं करना है, क्योंकि अवैध स्त्री संग तभी होगा जब वह अवैध पुरुष भी होगा। ठीक है, दोनों ही अवैध होंगे। और जब पुरुष संग कर रहा है तो अवैध स्त्री स्वयं हो गया, या स्त्री कर रही है किसी पुरुष के साथ में, तो अवैध स्त्री संग हो ही जाता है। तो दोनों, एक कहने से दोनों ही समझना चाहिए। मदिरा पान तथा पशु हत्या का अनुशीलन नहीं करेगा। तो कह रहे हैं आपने जो बता दिया है सबको, तो इसके कारण ये चार काम कोई करेगा नहीं। तो इसके लिए प्रथम मुझे उनके चित्त में प्रविष्ट होना होगा। ध्यान दीजिए, दिमाग लगा रहा है। जैसे आजकल कुछ अगर बेचना होता है तो लोग क्या करते हैं, खराब अभी है तो इतना प्रचार प्रसार करेंगे कि आपके दिमाग में भर देंगे। और जब दिमाग में भर देते हैं, चित्त में भर देते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, हाँ इसको तो मैं देखा था वहां एड में, उधर रेडियो में बोल रहा था, उनके घर पे भी देखा था मैंने। बस आप भी उसके शिकार बन जाते हैं। तो अब यह शिकार बनाएगा सबको, ठीक है।
तभी लोग द्यूत आदि को पसंद करेंगे। बोला जब मैं चित्त में उनके प्रवेश करूंगा, तो आप देखिए कलयुग का प्रभाव कैसे होता है। अगर यह प्रश्न हो तो उत्तर यह है कि कलयुग लोगों के चित्त में प्रविष्ट होता है, और वहां पर जो जो चीजें बुरी हैं उनको वह बताता है ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी उन्हें विश्वास दिलाता तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तो अब जो भागवतम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अब समझिए कि कलयुग ने कैसे उन्हें समझा दिया है, कितना मतलब परिश्रम कर लिया है, ठीक है ना इसने। अतः महाराज परीक्षित ने कली को स्वर्ण तथा उपलक्षण से, स्वर्ण कहने का अर्थ है रजत आदि द्रव्यों को, अर्थात हर प्रकार के धन को उसके निवास स्थान के रूप में प्रदान किया। ठीक है, सोना और रजत का अर्थ चांदी होता है। तो आदि कह रहे हैं अर्थात अन्य जितने धन है, कली के इन स्थानों में निवास करने के कारण ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी धन विद्यमान है, वहाँ चतुर्विध अधर्म अर्थात असत्य, मदिरापान, अवैध स्त्री संग, गर्व तथा पांचवा वैर भी उपस्थित होंगे। ये सारे, तो यहाँ पे देखिए जो रजो था उसको सीधे गर्भ से लिए, यानी रजो गुण मूलक हिंसा तथा पांचवा बैर भी स्वयं उपस्थित हो ही जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रीटा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त बैर माने यानी कि वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना अत्यंत भाषण, मदक, द्रव्य सेवन, वृत्ति, ईर्ष्या तथा सतोता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय और मुद्रा भी बुरे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी और पढ़ना है या और किसी को चांस देना है प्रभु हरे जी? कृष्ण माता जी, कोई और पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी आप पढ़े। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की आर्थिक व्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्ण भूषण गुण के अनुसार नहीं, अब तो बार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलता। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यावृत इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्विक तथा असत्य का भी दूसरा नाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है कि चार स्थान उसको अभी भी उपयुक्त नहीं मिले, तो उसने कहा व्यवहारिक स्थान दीजिए, तो जहाँ से मैं अपने कपट कार्यों को कर सकूं। तो जहाँ बहुत ज्यादा धन है वहां से कपट कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो धन को अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, एक कहावत है, सोम का धन शैतान खाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं गलत कार्यों में ही लगता है, ऐसा इसका कहने का अर्थ है। तो जब सोना में रहने की अनुमति दे दिया तो उससे एक और स्थान उसे वैर अर्थात वह मनस्य भी मिल गया। तो कह रहे हैं, इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। स्वर्ण मानकीकृत अर्थात सोना देख करके क्या तुरंत जान जाएगा व्यक्ति? कली, कलियुग, यहाँ कलियुग का प्रभाव, यहाँ कलियुग का प्रभाव। देखते ही सोने से कलियुग का प्रभाव, तुरंत सोना देख के कलियुग है। या बहुत ज्यादा धन, तब तो यहाँ कलयुग पक्का होगा। आप समझ सकते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ही धन है किसी के पास, और वहां भी मतलब जाने में थोड़ा खतरा है, वो लोग ठीक आदमी नहीं भी हो सकता है। अगर भक्त नहीं है तो ठीक नहीं होगा। तो धन जहाँ है वहां पे ज्यादा गर्व अहंकार ये सारी चीजें सब रहती हैं, जो पांचों बताई जा रही हैं। ठीक है, ये पांचों ही वहां पे रहती हैं। तो वहां पे व्यक्ति के साथ कभी भी गलत हो सकता है, और होता ही है। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण मादक द्रव्य सेवन वेश्यावृत्ति ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। अब देखिए, पैसा लोगों के पास इतना ज्यादा है कि लोग किडनैपिंग करवा ले रहे हैं बिजनेस में, या किसी किसी के पैसे के कारण, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जा रहा है, उससे पैसा हटने के लिए लोग किडनैप कर लेते हैं उनके बच्चों को। अब बताइए, धन के कारण कलयुग मतलब प्रभाव कर रहा है कि नहीं लोगों के ऊपर? तो ये सब कारण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे सरकार नोट चलाती है, नोट क्या है? कागज का टुकड़ा है। मान लो कि आपको 2000 का नोट मिला, कागज का टुकड़ा और कुछ नहीं है। तो इसलिए उसकी वैल्यू हो जाए उस कागज के टुकड़े की, तो सरकार क्या करती है कि वहां पे प्रॉमिस करती है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसका अर्थ ये होता है कि 2000 रुपये के बराबर सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सुरक्षित है। इसलिए उस दम पे वो कह रहा है, क्योंकि मान लो 2000 रुपया लिया, आपने सोना खरीदने चले गए और वहां सोना रहे ही न, तो आप कहेंगे सोने के बदले मैं तो नोट लेके रखा था आज तक, कागज, और इस कागज से आप मुझे सोना दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? आज आप बोल रहे मेरे पास है नहीं। तो उसके पास उतना मुद्रा होता है, और मान लो इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई और जितना उनके पास सोना है, अब उससे ज्यादा अगर मुद्रा इन्होंने यहाँ पे छाप दिया है, तब क्या होगा? उस समय सारे ही अगर चले जाएं एक साथ सोना खरीदने, तब क्या होगा? सबको क्या वो दे पाएंगे सोना? सरकार दे पाएगी? उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे पाएगा? दे ही नहीं पाएगा। बोलेंगे हमारे पास इसके बराबर सोना नहीं है। तो इस उपाय से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? सोने की वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी महंगाई, जिसको कहते हैं महंगाई बढ़ गई, इसी को कह रहे हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, कृत्रिम महंगाई, वास्तव महंगाई है नहीं, सोना इतना महंगा नहीं। लेकिन अब सोना है ही नहीं, सारे खरीदने चले जाएंगे गरीब आदमी भी, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? इतना ज्यादा महंगा कर देंगे कि जिसके पास बहुत ज्यादा होगा वही जा सकता है, अर्थात कम लोग जाएंगे। तो उनका भी इज्जत पानी बचा रहेगा कि हाँ मैंने नोट जारी किया है, तो ऐसा नहीं कोई समझ रहा है कि मैं कागज का टुकड़ा लेके घूम रहा हूँ।
तो इसीलिए करें स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, यानी झूठ बोला जा रहा है, उतना है तो नहीं। सीधे हमें क्यों कागज पकड़ा रहे हैं? प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सोना ही दो ना, सभी को सोना दे दो, सोने के सिक्के ही चला दो, उसी से विनिमय होगा। क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती, ये उसके बराबर है नहीं, वहां पे सोना ही नहीं बचा है। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है, अर्थात तो नोटें तो ज्यादा बना दी गई। अब सोना है नहीं तो सोने का दाम महंगा कर दिया जाता है, ताकि लोग पहुंचे ही नहीं। अधिकारियों को इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। तो उससे क्या होता है? दुरुपयोग, दाम फालतू बढ़ा दिया जाए, दाम फालतू बढ़ा दिया जाएगा। तो अब दुरुपयोग ये है कि जो बहुत अमीर है वो तो पाएगा, और जो गरीब है वो पहन नहीं पाएगा। तो ये जो पूरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं, यानी यह बुरा धन है, वास्तविक धन तो है नहीं, कागज ही तो है। तो इसके कारण क्या होगा? कागज के कारण वो दाम बढ़ रहा है, आप नकली चीज लेकर घूम रहे हैं, तो इसलिए वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वस्तुएं हैं कम और आप पैसा ज्यादा रख लिए हैं, तो महंगाई बढ़ाना पड़ता है जानबूझ के। अब कुछ लोग हैं जिनको मान लो कि 4 रोटी खाना है, तो 2 रोटी खा के गुजारा करना पड़ता है। और अगर महंगाई कम हो, बराबर में हो, तो तब आपूर्ति पूर्ति नहीं कर पाएंगे, सामान उतनी है नहीं। तो जब सामान उतनी होती नहीं है, तो उस कंडीशन को पूरा करने के लिए लोग महंगाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि नोट उससे ज्यादा है। महंगाई नहीं बढ़ाएंगे तो सारे ही आ जाएंगे। तो बुरा धन यानी नकली धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। तो बुरे धन के कारण लोग करने क्या लगते हैं? सारे कागज के नोट अपने घर में रखने लगते हैं, और असली सोना उनके घर से बाहर निकल जाता है। तो देखा जाए तो सचमुच में लोगों के पास आज सोना ही नहीं है, बहुत कम है। सारे वही, किसी ने अपने बैंक खाते में नंबर ऐसे जोड़ रखे मोबाइल में, हाँ मेरे पास इतने पैसे हो गए, पता चला कल को मर जाए, खाली नंबर देखते देखते मर जाएगा वो। मतलब असली में सोना वो देख ही नहीं पाया, असली में उसके पास धन आ ही नहीं पाया, नंबर देख के मर जाएगा, बताओ। या कुछ तो ऐसे हैं जो अपने घरों में केवल कागज की गड्डियां रखी हैं नोटों की, उन कागज देख देख के मर जाएंगे। ठीक है, हरी लाल जो भी है, मतलब सारी नोटें केवल कागज देख देख के लोग मर रहे हैं ना। आप बताइए कलयुग का प्रभाव है कि नहीं? अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाए। सोना का दुरुपयोग बंद, जहां भी चाहिए सोना। अब किसको लगाव रह जाएगा? इससे लूटेगा तो लेकर के क्या है, वो पैसा ही समझ के जाएगा ना, उतने में उतनी सामाने पाएगा। आज सोना लेके निकल जाएगी, लूट लिया जाएगा। सोने को ही पूरा इतना मात्रा में कर दो कि सोने को ही मतलब लोगों का लगाव ही खत्म हो जाए। आज कागज के प्रति इतना थोड़े ना लगाव होता है। मान लो 10 20 50 हजार कोई लेके चला ही जाए, तो कहाँ लोगों का इतना लगाव है? सबके पास लगभग हो जाते हैं। लेकिन अगर सोना कोई लाद लाद के लेके जा रहा हो, तो मान लो उसी के वजन के बराबर लेके जा रहा हो, छोड़ेंगे नहीं लोग। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अभी तो बाहर के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। मतलब स्त्रियां गहने खरीदने जाएं, हाँ मैंने इतना सोना दिया, इतने ग्राम का तुम मुझे गहना दे, बनाने का जो तुम्हारा कास्ट हो गया, कीमत हो गया, जो वो ले लो, जो भी कॉस्ट आया वो ले लो, केवल इस पे कि भार के अनुसार मैंने इतना दिया। अब वो भी ठगी बेईमानी नहीं कर पाएगा। अब क्या बोलता, देखो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, मेरे वाले में क्वालिटी ज्यादा है, आप दे रहे हैं कागज की नोट, इसलिए आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और मैं दे रहा हूँ क्वालिटी। तो बोले गुण के अनुसार मत बेचो,
कि मेरा वाला बहुत ज्यादा गुण है, भार के अनुसार दो, हमने इतना भार दिया, तुमने इतना भार, काम खत्म। अब इसी गुण के नाम पे वो मनमाना वसूल करता है पैसा, मनमाने लोग लेने लगते हैं। अब कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा ठगी बेईमानी है, गरीब आदमियों को सोने का दाम जोड़ने नहीं आता, उनसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं सुना। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसी नौबत आई कि नहीं, मैं तो ऐसा दिखा हूँ। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर धन, बुरा धन क्या करता है, इन चीजों को बढ़ाता है, तो उसको हटाना है जिस प्रकार से। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी, तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। ठीक है, इससे ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। और जब यही है, जब ये वास्तव में अब उपलब्ध है, कम है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जो वास्तव में सबके पास होगा तो क्यों होंगी, तो करें स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का दूसरा इनाम है। हम कहेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, क्या करें, ये वास्तव में मंत्रालय इसको बढ़ा रहे हैं। अब लोगों के पास जितना पैसा हो जा रहा है, उस वेश्या के पास नहीं है, इस आदमी के पास है, तो ये जा रहा है वहां पे। सबके पास अगर हो, उस मात्रा में, वो लोगों का लगाव ही ना हो सोने के प्रति, तो लगाव ही ना हो तो बताइए ऐसा लोग करेंगे? या सरकार जो है वेश्यावृत्ति वहां खुलवा देती है, बोलती है कि ठीक है, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, कम हो जाता है। फिर बोलते हैं लोग गलत कार्यों में लिप्त ना हो। एक तरफ तो गलत कार्य करने का आप आदत लगा रहे हैं, फिर बोल रहे हो गलत कार्य में लिप्त भी नहीं होने चाहिए। दोनों से एक साथ कैसे संभव हो सकता है? संभव ही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार वास्तव में थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझ के, और व्यक्ति को धार्मिक ही कार्यों में लगाना चाहिए अपने धन को। अन्यथा फिर जो है, कलयुग का प्रभाव तो होगा, आप देख पा रहे हैं, और ऐसा जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव है। तो हरे कृष्णा, सभी को आज यहाँ विराम लेंगे। तो सिद्धांत ऐसा था कि समझना जरूरी था, इसलिए हमने केवल एक श्लोक ले पाए हैं, बाकी हम कल करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। किसी हरे कोई? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद, जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। प्रभु सोना का जो आपने बताया, जी। वो स्त्री लोग जो पहनती हैं उसमें ज्यादा रहने से प्रॉब्लम है ना? जैसे स्त्रियां ज्ञान, देखिए प्रभु जी, चीजों के प्रति लगाव नहीं होना है। जी स्त्रियों जी। को गहनों के प्रति इतना लगाव नहीं होना चाहिए। हम्म। पता, इतना ज्यादा भक्ति करें, इतना ज्यादा भक्ति करें कि गहना का जो रस है उन्हें हाँ, उतर जाए वो। और भक्ति में ज्यादा रस आने लगे। एक चीज है, जी जी। कहने का तात्पर्य ये है ना, कि हर एक जो इस संसार की वस्तु है उससे हमें लगाव को खत्म करना है। कम करना है। जैसे अगर जेल में कोई व्यक्ति बंद है, तो जेल में चाहे उसे कितनी भी अच्छी चीज प्रदान की जा रही हो, उसे जी। उस अच्छी चीज से लगाव कम करके जेल से बाहर निकल लेने में ही बुद्धिमानी कहा जाएगा। हम्म। ठीक है, ये है। तो यहाँ भी जी। लगाव हर चीज से कम करना है बस। इस तरह से जो कम कर लेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। बाकी हम्म। ठीक है, जिसको नहीं जाना है वो कुछ भी करे, उसके लिए क्या है। बोले नहीं हरे मानेंगे। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी उसमें बताया ना, उसमें कि रजत में भी बताया है पास इसका, तो रजत का हाँ, मतलब वो उसमें कैसे, मतलब वो समझ में नहीं आया। सोना, सुनी, रजत का मतलब चांदी होता है। हाँ, चांदी में के, चांदी में तो नहीं सुना मैंने, तो उसका क्या सोना, मतलब समझ में। सोना कहने का अर्थ है नहीं, कि सोना का धन। समझ में आ गया कि जो अवैध तरीके से सोना प्राप्त किया होता है, उसमें वास है कलयुग का। अवैध तरीके से प्राप्त नहीं किया होता है, माता जी आपने क्या समझा है। सारे सोने में वास करता है वो, ठीक है। हम सारे, सोने में करता है। जितना सोना जो भगवान के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है, सोना हाँ का वो अर्थ धन है माता जी, धन। इसमें ठीक जो है। रजत के बारे में बताया, चांदी के बारे में, उसका मतलब समझ में नहीं आया, वो बताइए ना। हाँ, अगर चांदी आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, हाँ ठीक है, तो अभी हाँ। तो धन ही है ना। अच्छा, चांदी में भी हो जाएगा फिर कल का हाँ, वास।
अगर आपके पास नोट ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो तो वहां नोट कर में भी हो जाएगा, जाएगा। नोट में भी हो जाएगा उस तरह हाँ, में। यही कहने का अर्थ है। अच्छा जी, मतलब है हाँ, ठीक है, यही है माता जी, धन बोले थे। दौलत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब यही है, ज्यादा धन हाँ, दौलत सही है। नहीं, धन दौलत आप ज्यादा कमाइए, ऐसा नहीं है ज्यादा नहीं, तो ज्यादा कमाइए तो वो उसमें से, अब हाँ, ये दान पे दान, भगवान के नाम से दान करिए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। हम्म, अगर जो लोग केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, वो तो सारा ही भगवान को अर्पित कर देंगे। हाँ, जो क्रमिक विकास की स्थिति में है, ठीक है, उन्हें शास्त्र के अनुसार 10% या 50% देना चाहिए दान में। तो वो जो है कि धीरे धीरे विकास करके और भगवत धाम की ओर अग्रसर रहे। तो अगले जन्म में हो सकता है वो डायरेक्ट पैदा होते ही सोचने लगे मैं तो सन्यासी बनना है, इस बार जो है चल के इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन जाना है। तो कम से कम प्रोग्रेशन में तो है। जैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट इस जन्म में भक्ति करने लगा हूँ, बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई है। भगवान ऐसे अनायास नहीं करते हैं कृपा, आपने बड़ी मेहनत किया है, ठीक है, इसलिए जो भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। आपने, मेहनत करेंगे तब भगवान साथ देंगे, सही बात है। हाँ, उन्होंने, आपने बहुत उनको भी चाहा है, तब आज भगवान भगवान भी चाहते हैं कि आप जो परख के हमारी तभी भक्ति साथ करो। देते हैं तुम्हारा। जी जी। सही बात है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, और किसी का कुछ? ठीक है, तो आज हम चलेंगे, तो भगवान हरे का। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक ये प्रश्न है कि जैसे आप ये इतनी विस्तृत स्टडी करते हैं, उसके लिए हमें कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए और कितना टाइम हमको लगाना चाहिए कम से कम एक दिन में? तो स्टडी करने का तरीका बता दो अपनी, जी जी, तो हम थोड़ा लोग भी सीख ले थोड़ा बहुत। सही बताऊं कि झूठ बताऊं? सही बताइए, झूठ बताने से क्या फायदा, फिर हम नहीं, लोग जो हमारे गलत चीज काम आए, पाएंगे, फिर जो क्या फायदा। जिससे हम आपके जैसे अपनी विस्तृत बुद्धि कर सकें। माता जी, अगर सत्य को, तो देखो, कोई ऐसा क्षण भक्त का नहीं होना चाहिए जो भगवान की भक्ति से इतर चला जाए। जी, वो तो है बिल्कुल वो तो जी। हर सही है। क्षण जो भगवान की भक्ति में लगना ही चाहिए। हाँ, जी लेकिन जो गृहस्थ है, उन्हें भी कोशिश करके कम से कम डेली मुझे, अगर मेरी मानिए तो 2 घंटे का स्टडी तो जरूर करना ही चाहिए, अगर गृहस्थ भी हैं तो भी। इतना से अगर कम कोई कर रहा है, तो फिर भक्ति में, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान आवश्यक नहीं है, भगवान भी कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करना है लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो कम से कम इतना समय तो जरूर देना हो। ठीक है माता जी। और जी जी। श्रवण भी जरूरी है, हरे कृष्णा प्रभु अच्छे भक्तों से श्रवण जरूरी है, जी क्योंकि अच्छे भक्तों जी से श्रवण करेंगे तब जाके भक्ति आगे बढ़ती है। अदरवाइज तो, जैसे जी भागवत में आपने पढ़ चुके हैं ना, ये सारे लोग तो पढ़ चुके हैं। जी जी जी। यश्चाम वै श्रूयमाणा वाक्याम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पुत्तति पुंसा शोक मोह भयापहा। यानी श्रूयमाणा, जब हम सुनते हैं, सुनने से क्या होता है, भक्तिरुत्पुत्तति पुंसा, यानी भक्ति का विकास होता है, उत्पन्न होती है पुंसा यानी पुरुषों। इसका अर्थ ये नहीं कि माता जी में नहीं होती है, सब में होती है, ठीक है, तो ये सुनने से होती है। तो जितना हम सुनते हैं, शुद्ध भक्त का जो भाव है ना, वो हमारे डायरेक्ट अंदर आता है। ये है। तो शुरू शुरू में उसका भाव ऐसे आते आते एक समय आता है कि हमारा फिर हृदय जो है शुद्ध होने लगता है। ठीक है, तो उससे, आप प्लीज प्रभु, सॉरी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज प्रभु। जी जी माता जी, कोई बात नहीं, तो उससे भगवान में हमारी मति और स्थिर होने लगती है, तो जी फिर जी चीज़ का आसानी समझ में भी आने लगता है। जी प्रभु, आप अपनी वो प्ले लिस्ट थोड़ा डालिए ना हमको। थोड़ा रोज हम नियम बनाए थोड़ा पीछे से सुनने का, जो हमसे रह गई हैं, तो वो मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही है आपकी। जी जी, अभी तक डाला ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी, लेकिन उसको जो हाँ है, जी ठीक है, आप लोगों को प्रदान करवा देंगे, क्योंकि अब जी कई वक्त आग्रह हो गया है, तो करना ही जी पड़ेगा। जब जी भगवान जी भक्तों के गुलाम है, तो भक्त भी तो भक्तों के गुलाम ही रहेंगे ना। ठीक है, तो
इस जी प्रकार जब सबका आग्रह है तो इसकी अवश्य व्यवस्था की जाएगी माता जी। ठीक है, तो जी इस मुझे बात करना पड़ेगा और करेंगे व्यवस्था, आप लोग चिंता नहीं न करें। लेकिन ये है कि अगर सचमुच में जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे आप लोगों को मैं आग्रह देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग सही में आगे आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे भक्त पसंद है जो सचमुच में आगे सीखना चाह रहे हैं और आप जैसे भक्ति की बात में प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे वो नहीं आशीर्वाद भी तो हो जाए आप लोगों का, आशीर्वाद मिलना चाहिए। इतना आशीर्वाद हो जाए लगातार हम लोग आती रहे भक्ति। ठीक है, तो ठीक है, स्टडी आप लोग करिए तो मुझे जरूर। सीख समझ में आ जाती फिर भूल जाते, ये बहुत बेकार तरीका हो गया है, तो क्या करें इसके लिए। कृष्ण को तो नहीं भूली है ना। कृष्ण को क्यों बोले, कैसे बोलेंगे भाई, हाँ, तो आप तो अपने मुक्त हैं। प्राण आधार है भाई। भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोका नंबर 42, तात्पर्य प्रपात जी का तात्पर्य का श्लोक जो है अंतिम लाइन। क्या प्रपात जी बोले हैं, बताया था ना मैंने, कि जो भगवान को ये जानता है कृष्ण ही भगवान है, वह भगवत गीता के अध्ययन के प्रथम दिन से ही मुक्त है। आप लोगों को उन्हीं की भाषा में सुनाता हूँ। मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष बोला है ना। मुक्त है। हाँ, तो मैं उन्हीं की प्रपात जी की भाषा में ही सुना देता हूँ। हाँ, भगवान निश्चित रूप से ही परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जो लोग ये जानते हैं। तो जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया तब मुक्त है। तो आप सभी लोग मुक्त आत्मा हैं, आप ये समझिए। और बार बार बताऊंगा तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार कभी मत करिएगा, अहंकार डुबा देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग वास्तव में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि आप लोग मुक्त आत्मा है, तो समझिए आप मुक्त आत्मा है। ठीक है, तो ठीक है, आज चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय, श्री जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय, जय देव की जय, जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय जय सभी को महाराज नमस्कार। की जय। 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरुजनों, कृष्ण प्रभु।